नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का वीडियो का जो मैंने टॉपिक चुना है, आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चों को टीवी देखने दो, बच्चों को उनको खेलने दो, तो वो कभी थकते नहीं। और जैसे उनको पढ़ने का नाम बोलो तो बहाने बनाने लगते हैं कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है। अभी प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ ही नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ है। और ये प्रॉब्लम एक जनून और एक जनरल प्रॉब्लम है, और सब माता पिता के साथ में ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। जैसे ही पढ़ने का नाम लो तो उनका तबियत खराब होने लगता है, उनका सर दुखने लगता है, उनका पेट दुखने लगता है। और बाकी समय उनको टीवी देखने दो, उनको मोबाइल दो, तो वो एक दो घंटा 3 घंटा लगे रहते हैं। और आप नहीं टोको तो वो टीवी बंद भी नहीं करते हैं, और ऐसे ऐसे देखते टीवी देखते सो जाते हैं। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाई में मन कैसे लगाए, हम उनको ऐसा क्या करें कि वो अपने आप पढ़ाई करे, हम उनको ऐसा क्या करें वो अपना बैग लेके बैठ जाए पढ़ने के लिए। कि ऐसा कभी होता है कि अपना बिना बोले आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठ गया? क्योंकि बच्चा जो है आपका 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, ये जो बच्चे होते हैं जो थोड़े खिलवाड़ी हो जाते हैं, और छुट्टियां होने के कारण उनका पढ़ने का जो आदत खत्म हो जाता है। और आजकल तो वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में बच्चों को खूब सारी छुट्टियां मिली है, और 3-4 महीने से बच्चों को पढ़ने का आदत नहीं है। कितना भी ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चे और नहीं पढ़ेंगे, उनको आधा घंटा 1 घंटे का पढ़ाई होगा। तो आज तो बहुत अच्छा समय है हमको हमारे बच्चों के साथ में एक कनेक्शन बनाने का, हमारे बच्चों के साथ में टाइम बिताने का। आज हम भी वर्क फ्रॉम होम है, हम भी घर से काम कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा समय है कि अपने बच्चे के साथ में हमारा समय बीतेगा, एक रिलेशन बनेगा। जो बहुत दिनों से हमारा बच्चों से रिलेशन टूट जाया करता था, हमको समय नहीं होता था, तो आज हमारे पास समय है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो क्या करना है बच्चों के लिए? तो क्या होता है कि बच्चों को हम पहले कभी पढ़ने के लिए बीच में बिठा दिया करते थे, चलो आज से मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो क्या होता था कि उनका बहुत सारा चैप्टर छूट जाया करता था, वो स्टार्ट से पढ़ते नहीं थे, और फिर हम अचानक उनको मारने लगते थे, उनको डांटने लगते थे, उनके साथ में सब ऐसा काम करने लगते थे। तो उससे वो परेशान हो जाते कि अरे यार, पापा को जब भी छुट्टी मिलता है, जब भी कुछ होता है, मेरे को पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसे तो कभी आता है बीच में सिलेबस पूछने लगते हैं, बोलते तुम साल भर क्या किए, क्या पढ़ाई किए, तुम कोचिंग जा रहे हो, अच्छे से स्कूल में जा रहे हो, तो भी पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बच्चों को पढ़ने में मन कैसे लगाए। तो सबसे पहले तो उनको एक टाइम टेबल बना दे, उनका एक डेली रूटीन का टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरत है। उससे क्या होगा कि आप टाइम टेबल जब बनाओगे, तो टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाने की 3 घंटे का, 4 घंटे का, क्योंकि आप अभी उसकी पढ़ाई शुरुआत करनी है। तो टाइम टेबल बहुत छोटा होना चाहिए, इसमें आधा घंटा, धीरे धीरे 1 घंटा, ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना है, ताकि उनको बाकी चीजों के लिए समय मिले, बाकी एक्टिविटीज करने के लिए उनको समय मिले, उनको खेलने के लिए समय मिले, उनको एक्सरसाइज करने के लिए समय मिले, उनको कुछ उनका जो फेवरेट गेम होगा उनके लिए उनको समय मिले, कुछ चैनल होंगे उनके, कभी उनको एक फेवरेट कार्टून देखना, उसके लिए उसके समय मिले। तो उससे बैठ कर कि बेटा चलो अब ये नया सेशन शुरू हो रहा है, तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। अभी तो मेरा भी कोरोना के कारण मैं भी घर पे हूँ, तो हम लोग कब पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ना है। तो उनसे बात करके एक छोटा सा टाइम टेबल बना ले। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि बच्चों को याद रहेगा कि मुझे पढ़ना है, और मेरा ये पढ़ने का समय है, और पापा भी घर पे हैं, पापा मम्मी हमारे सब घर पे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो अब मुझे पढ़ना चाहिए। जो पिछले साल जैसा भी हुआ गया, अब हम नई शुरुआत करेंगे। और बच्चे का एक जगह निर्धारित कर दे पढ़ने के लिए, एक कोने पे कि भैया तुमको यहाँ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज तुम बेडरूम में पढ़ लो, आज हॉल में पढ़ लो, आज दादाजी के रूम में पढ़ लो। तो उनको उनका जगह चेंज नहीं कराए। क्या है, जैसे हम भी अपने ऑफिस में काम करने जाते हैं, तो हमारा एक निर्धारित जगह होता है, हमारा एक पर्टिकुलर कंप्यूटर होता है कि हम इस पे काम करेंगे, उस पे कोई टच नहीं करेगा। तो उससे क्या, तो जो हमारा काम करने का माहौल है, जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल है, उसमें बहुत अच्छा हमको विकास होता है, हमको काम करने में मजा होता है। तो बच्चों को भी एक जगह निर्धारित कर दे कि उनको वहां बैठना है। क्या होता है, जगह निर्धारित करने से हमको कंसंट्रेशन मिलता है, हमको ध्यान लगाने में अच्छा होता है, हमको आदत हो जाती है उस जगह की, हमारा वो फेवरेट जगह हो जाता है, हमको हमें बहुत आसानी से चीजें याद होने लगती है, हमको वहाँ पे कंफर्टेबल फील आता है कि नहीं, यहाँ बैठने से, यहाँ पढ़ने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे याद होता है। तो पहले उनका एक जगह निर्धारित करें और हमेशा उसी जगह पे उनको बिठाए। और फिर क्या है कि उनके जितने सारे साहित्य है पढ़ने के लिए, जितनी सारी चीजें हैं, उनका पेन, पेंसिल, नोटबुक, पानी, सब कुछ उनके जगह पे, उनका जहां पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहां पे सब अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका बैग
बेडरूम में है, उनके एक उनका जो कंपास है वो हॉल में है। तो बार बार वो जा रहे हैं उठने के लिए कि मैं एक कंपास लेके आता हूँ या मैं हॉल से पानी पी के आता हूँ। तो क्या होता है, उनसे उनका ध्यान भटकता है और पानी पीने के बहाने उनको फिर वो देखने लगे कि अरे कोई गेस्ट आया है, बात कर रहे हैं, वहां रुक गए। और क्या कर रहे हो? मम्मी अभी पानी पीना है। तो उनके सारी चीजें, पानी उनके लिए, पानी, उनका कंपास बॉक्स, उनका टाइम टेबल, वो सारी चीजें उनके जगह पे अवेलेबल हो, उनका बैग वहां पे अवेलेबल हो, ताकि वो पढ़ाई करे, उनको कंसंट्रेशन करे। जो लेसन है आप उनसे जो पढ़वाते हो, उनसे याद करवाते हो, तो एक बड़े बड़े क्वेश्चंस ना दे, पहले छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक से शुरू करें, फिर छोटे छोटे एक वाक्य कोई क्वेश्चन बनाए, आंसर इन वन सेंटेंस बनाए। तो धीरे धीरे उनको उनकी पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि तुमको एक चैप्टर याद करना है, तुमको ये 100 बार याद करना है, उनको इतना लेंथी होमवर्क न दो। उनका जो पढ़ाई का जो मन होगा वो टूट जाएगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से उनकी छुट्टियां हुई है, बहुत दिनों से उन्हें पढ़ने का उनका वो टूट गया है। तो आप धीरे धीरे उनको दे। और ऐसा है कि उनको हेल्दी खाना खिलाए, समय पे खाना खिलाए, समय पे सोने का निर्धारित करें। ऐसा नहीं कि छुट्टियां चल रही है तो आप भी 12 बजे रात तक टीवी देख रहे हो, मोबाइल पे लगा रही हो, उनको भी जगाए हो। तो एक आपको टाइम टेबल ही बनाना पड़ेगा कि सोने का ये टाइम होना चाहिए, और उनके लिए हेल्दी खाना बनाए। ऐसा नहीं कि बाहर की चीजें खिला रहे हो, आप घर पे हो तो डेली मसालेदार चीजें खा रहे हो। इससे क्या होगा, उनका तबियत खराब होगा। तो उनके एक हेल्दी डाइट, समय पे खाना दे, समय पे सोना निर्धारित करे। इससे क्या होता है, उनका एक टाइम टेबल बनता है, फिर वो उस समय पे उठते हैं और पढ़ते हैं। और मुझे तो सबसे अच्छा समय पढ़ने के लिए बच्चों के का जो लगता है वो सुबह का हो। सुबह का समय जो होता है, जो है बहुत अच्छा समय होता है, जिसको हम भगवत समय बोलते हैं। मॉर्निंग में बस हर एक बच्चों को जल्दी उठना चाहिए। मैं भी सुबह उठा करता था, आज मेरा वो आदत सुबह उठने का जो है, आज मैं कितना भी लेट सो, मैं उठता हूँ 5 बजे। तो उनको एक सही समय पे सुबह उठाने का कोशिश करें। बहुत सारे माता पिता थके होते हैं, वो नींद में होते हैं, लेकिन बच्चों को उठाने की कोशिश करें। जो सुबह का जो बेला होता है, सुबह का जो पढ़ाई का समय होता है, उसमें बच्चों को ज्यादा याद होता है, माहौल एकदम शांत होता है, ऐसा लगेगा कि नहीं। और आप उस समय जोर जोर से ही पढ़ोगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि सब बाकी लोग से होते हैं। और एक चीज आपको बहुत ध्यान देना है कि जब भी बच्चे का पढ़ने का समय होता है, दिन में या शाम में, कभी भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो पहले उनका पूछ ले कि आपको क्या होमवर्क मिला है। उनका पहले होमवर्क करवाए। फिर ऐसा ना हो कि अच्छा तुम जाओ बेडरूम में पढ़ो और आप हॉल में ऊंची आवाज में टीवी देख रहे हो, या कोई गेस्ट आ गया, या कोई आपका दोस्त आ गया, आपकी कोई सहेली आ गई, पड़ोसी वाली है, उनसे बतिया रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, मस्ती कर, तो वहां पे जोर जोर से हंस रहे, तो उनका जो ध्यान है वहां पे चले जाता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं लोगों से बात करना। तो वो बार बार वहां पे झाकेंगे कि कौन आया है। तो इस चीज का जरा आपको ध्यान देना है कि अपने दोस्तों से फोन पे आप बात कर रहे हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, आप जो आपका सीरियल है उस पर ऊंची आवाज में देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो वो आधा घंटा का समय है, जो 1 घंटा का समय है, ये आप वो तो पढ़ेंगे ही, उस समय को आपको भी उसी तरह से ध्यान देना है। उसके बाद आपको उनके चैप्टर को रूटीन वाइज, सब्जेक्ट वाइज उनको कंप्लीट कराना है। ऐसा नहीं कि आज पूरा एक चैप्टर आज ही पढ़ा दे, नहीं, आधा चैप्टर पढ़ा है, एक चौथाई पढ़ा है, एक सब्जेक्ट हो, एक प्यार हो। आप अपना समय याद करें, जब आप पढ़ते नहीं थे तो आप किस तरह पढ़ते थे, क्योंकि आज का समय थोड़ा चेंज हो गया है। बच्चे जवाब देंगे आपको, बच्चे आपको बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के समय है। तो उनको पढ़ाने के टाइम में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज करें, थोड़ा फेसबुक यूज करें, थोड़ा कभी कभार गूगल से करे। तो इससे क्या होता है, उनको भी टेक्नोलॉजी का आदत होता है। उनके साथ में थोड़ा इस तरह से क्वेश्चन बनाए जिसमें टेक्नोलॉजी जुड़ा हो, जिसमें ऐप पे बात करे, जनरल नॉलेज की बात करें कि कौन सा ऐप अभी लॉन्च हुआ है, चाइना कहाँ है। तो ऐसे जनरल नॉलेज से बात करें, उनको खेल खेल में उनका जनरल नॉलेज बढ़ाए। फिर उसके प्रति जैसे आप उनको भूगोल पढ़ा रहे हो, किसी वर्ल्ड की कंट्री के बारे में पढ़ा रहे हो, तो एक एक कंट्री के बारे में बात करें, तो ताकि उनका सिलेबस है, तो उनका जो चैप्टर है, तो आप उनको धीरे धीरे बातें करते करते उनका सिलेबस खत्म हो जाए, तो उनका एक चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर बोला नहीं, आपको आप किताब लाओ, चलो किताब में पढ़ाई करते हैं। गूगल से शुरू होते होते आप किताब तक पहुंच जाए, फिर किताब में बढ़ाए, फिर इन द ब्लैंक्स से, ऐसे छोटी छोटी चीजों को आप पूरा करें। इससे क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको मन लगता है। और ये है सबसे बेस्ट तरीका पढ़ाने का कि आप बातें करते करते, जनरल नॉलेज की बातें करते, आप उनके चैप्टर तक पहुंच जाते हो और उनके सिलेबस में घुस के उनको पढ़ाते हो। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट की बातें करते हैं, जैसे मराठी पढ़ना हो, संस्कृत पढ़ना हो, तो इस तरह पढ़ाई होती है। तो ऐसे कैसा है कि आपका जो समय था वो अलग था। आपके समय में आपको बिठा दिया गया, आपको बोला चलो रटाई करो, जोर जोर से पढ़ो। तो इस तरह नहीं, थोड़ा अलग अलग टेक्निक निकाले
यूट्यूब चैनल पे देखें कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, नए नए टेक्निक निकालें, नए नए टेक्निक का अभ्यास करें, क्योंकि ये आपका बच्चा है ना। अगर ये नहीं पढ़ रहा है तो आपकी प्रॉब्लम होगी, लोग आपको बोलेंगे अरे कैसा बच्चा है, पढ़ता नहीं है, संस्कार नहीं है। और बच्चों को संस्कार देना जरूर है, क्योंकि अगर परवरिश आप करते हो ना, तो अगर बच्चे संस्कारी नहीं है, उनको बोलना नहीं आता, उनसे पड़ोसी से बात करने नहीं आता, उनके रिश्तेदारों से उनका व्यवहार खराब है, तो आपका परवरिश किसी काम का नहीं है। थोड़ा बहुत उनके संस्कार पे भी ध्यान दें, और पढ़ाई उनको बोझ न लगे, पढ़ाई उनको एंटरटेन करे, ऐसा। प्लस कुछ बच्चों को किसी खेल में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चों को सिंगिंग में होता है, किसी बच्चों को डांस में होता है, तो उनके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट लगाए, उनको बोले कि बच्चा तुमको क्या बनना है आगे जाके, तुम पढ़ाई तो कर रहे हो, पढ़ाई करके और भी कुछ चीजें, कि बहुत सारी चीजें लोग कर सकते हैं, नई नई चीजों के बारे में बताए, या इसमें भी अपना करियर बना सकते हो, इसमें भी ऐसा करियर बना सकते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये तो है ही। इसके अलावा बहुत सारी चीजों में करियर बना सकते हो, जो कि आप उसमें, तो उनको उसके बारे में जागरूक होती है, तो वो जानते हैं कि अरे ये भी है क्या, तो वो हर एक चीज को चुनते हैं और अपने हिसाब, और देखें कि बच्चा कौन से लेवल का है, उसकी पढ़ाई करनी। नहीं तो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, आप उसको नीट की तैयारी करा रहे हो, बच्चा पढ़ने में कमजोर है, आप उसको कैट करवा रहे हो। तो जब बच्चा जैसा है उसको उस तरह से पढ़ाई, उनको बताए कि नहीं लॉयर का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, आप बहुत अच्छे लॉयर बनोगे, बड़े बड़े लॉयर का उनको नाम बताए, बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम बताए, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का बताए, अच्छे अच्छे सिंगर्स का नाम बताए, तो उनको हर क्षेत्र में वो अपना पैर बढ़ा सकते हैं, हर क्षेत्र में कामयाबी पा सकते हैं। तो उनको ऐसे चीजों में जैसे कि बच्चों को कुकिंग अच्छा होता है, तो उसको कुकिंग के प्रति उनको, तो उनके पढ़ाई में कुकिंग को सिलेबस बनाए कि ऐसे कुकिंग करते हैं, देखो ये है संजीव कपूर, ये मैं उनको सारे जो उस क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी जिंदगी के बारे में पता है, तो आप उनको पढ़ा तो सकते हो, और उसके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट पैदा करे, ताकि उनको मजा आए पढ़ने में कि नहीं ऐसे पढ़ाई होता है, अपन ने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो उनको उनके टीचर्स के भरोसे, उनके ट्यूशंस के भरोसे, उनके स्कूल के भरोसे अगर आप छोड़ दो कि नहीं बच्चे पढ़ लेंगे, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आपको शुरुआत से, पहले दिन से थोड़े थोड़े करके बच्चों को पढ़ाई में मन लगवाना पड़ेगा, और नहीं तो आप बीच में कूद जाते हो, उनका 3-4 चैप्टर हो गया होता है, बोले चलो पढ़ो मैं पढ़ाऊंगा तुमको। मुझे पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनका समय नहीं होता, या बीच में कूदने की उनकी आदत होती है, या उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि यार आज मैं पढ़ाऊंगा। फिर वो पढ़ाना एक दिन के लिए पढ़ाते, बाद में फिर एक हफ्ते तक उन बच्चों से बात भी नहीं करते, उनका समय नहीं होता, अपने मोबाइल में लगे होते हैं, अपने टीवी में लगे होते हैं, या न्यूज में लगे होते हैं, क्रिकेट में लगे होते हैं, तो बाद में समय नहीं मिलता। अगर आप बच्चे को पढ़ाते हो तो रेगुलर पढ़ाओ, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाओगे, क्योंकि आप 1 घंटा नहीं पढ़ाओगे, आप समय समय पर उनसे पूछोगे, समय समय क्वेश्चन में, समय समय बात करने में उससे क्वेश्चन बना के बात करोगे, तो उनको भी इंटरटेन होगा, उनको भी मजा आएगा, और धीरे धीरे उनका सिलेबस भी आप कंप्लीट करोगे। आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हो, क्योंकि आप माता पिता जो होते हैं, जो बच्चों के पहला शिक्षक होते हैं, पहला स्कूल होते हैं माता पिता इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ बच्चे सारी चीजें, सारी खूबियां, सारी चीजें सीखते हैं। कौन बोलते हैं कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है? अगर माता पिता अच्छे हैं, माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो स्कूल तो एक बहाना है, बस उसको पढ़ना है, वहां से रिजल्ट आएगा, वो सारा चीज बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और मुझे नहीं आता, मैं पढ़ने में कमजोर था, ऐसा बच्चों को कभी नहीं बोले, उनको बोले कि नहीं ये तो मुझे आता है, अभी मैं पढ़ा देता हूँ। चाहे आप किसी दूसरे से पूछे, चाहे अपने पड़ोसी से पूछे, या अपने दोस्तों से, यारों से पूछे, लेकिन आप उनको कभी डेमोराइज नहीं, और उनके सामने आप निगेटिव चीज नहीं लाए कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं पढ़ा सकता तुमको। तो ऐसे होती है बच्चों की पढ़ाई। तो आप बोलते हो कि परवरिश में कहा मुझे कमी रह गई कि बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, मेरा पूरा पैसा जा रहा है, मेरी सैलरी का 1/4 हिस्सा इनकी पढ़ाई में चला जाता है। तो ऐसे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो मेरा चैनल पेरेंटिंग ज्ञान करके आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपको याद आज का टॉपिक कि बच्चे पढ़ाई मन कैसे लगाए, तो इस टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। और प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। नमस्कार, प्रणाम।